नमस्कार, मैं अनवर सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं सत्य लाइव टीवी चैनल पे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 54% आबादी कृषि पर निर्भर है और ये कहा जाता है कि भारत ग्रामीण में बसता है, गाँव में बसता है भारत। आज हम एक प्रयागराज के विकासखंड बहरिया के कुशहरा गांव में मैं पहुंचा हूं। यहां पर किसान नई कृषि की पैदावार के लिए यहां पर मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त यहां पर हमारे बीच में किसान मौजूद हैं। मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो 5 साल रहे हैं योगी सरकार के कैसे रहे हैं और किसानों का कितना फ़ायदा और नुकसान हुआ है, इन सब के बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? भैया भाईलाल। भाईलाल जी, ये बताइए क्या लगा रहे हैं आप? गोभी भैया। गोभी एक बिस्सा है? हाँ, 5 बिस्सा। 5 बिस्से में। तो अभी ये इसको होने में कितना समय लगेगा? इसको होने में अभी 3 महीना समय लगेगा। 3 महीना। 3 महीने में तो लागत बहुत आएगी। कितनी लागत आएगी? अरे लमसम इसमें 7,000 रुपये लागत कम से कम आएगी। 7,000 रुपये। हाँ। और आपको कितनी उम्मीद है कि कितने में बिक जाएगा और क्या इसमें फ़ायदा होगा आपको? अब ये तो पैदा के ऊपर है, भाव मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो घर से जाना पड़ेगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि किसानों का बहुत नुकसान और कुछ किसान इस वक्त दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और पिछले कई महीनों से लगातार किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं एमएसपी के लिए। ये कहा जा रहा है कि 3 जो कृषि कानून लाई है भारत सरकार, ये काला कानून कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप भी एक उत्तर प्रदेश के किसान हैं, आपकी क्या राय है? क्या किसानों का सच में शोषण हो रहा है इस सरकार में या नहीं? नहीं, प्रदेश से तो शोषण हो रहा है, भाव नहीं मिल रहा है तो शोषण हो रहा है। आदमी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको भाव नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है। मतलब आपकी जो लागत है वो लागत से ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, लागत से ज़्यादा नहीं मिलता है। अभी ये टमाटर लगाए थे, टमाटर में 12,000 रुपये लगाए, कुल मिला हमको 13,500 रुपये। 12,000 लगाए थे, 13,500, यानी कि 1,500 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने महीने में? अब इसमें हमारा पूरा परिवार मेहनत किया, सारा खेल किया, लेकिन अब वही 1,500 में संतोष करना पड़ा। तो ये खेती करना क्या आपकी मजबूरी बन गया है कि आपको जीवन जीने के लिए ये करना पड़ेगा? अब ये मजबूरी हमारी है कि हम इसी में जिए हैं, इसी में जीना पड़ रहा है। ना नौकरी है, ना कोई काम धंधा है। तो सर, धान का सीजन था, उसमें 1875 रुपये रखा था एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या आपको समर्थन मूल्य मिल पाया था आपके धान में? नहीं, समर्थन मूल्य तो नहीं मिल पाया। वो हमको 1,200 रुपये कुंटल बेचना पड़ा। 1,200 रुपये कुंटल में हम बेचे। ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ लेते नहीं, और लेते भी हैं तो 8 रोज पैसा वापस नहीं देते। यानी कि आपको पहली बात तो ज़रूरत के समय आपको पैसा नहीं मिल पाता, और फिर जब आप ब्लॉक में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता करके आपको ऐसा कह दिया जाता है कि जाइए आप फिर से आइए। हाँ, एक कह देते हैं तुम्हारा ये गीला है, ये पटपर है, ये ऐसा है वैसा है, वो भाव उसमें घटा देते हैं, वो स्वयं घटा देते हैं। यानी कि आपका 1 कुंटल पे 675 रुपये के आसपास का नुकसान हुआ है। हाँ। 1 बीघे में कितने कुंटल अनाज होता है? अनाज तो 8 से 10 कुंटल होता है। बहुत फूल अगर हुआ तो 10 कुंटल 1 बीघे में। यानी कि आपका लगभग 7,000 रुपये का हानि हो रही है 1 कुंटल पे, मानक पे। 1 कुंटल पे इतना 7,000। सरकार तो कह रही कि हमने किसानों के सम्मान के लिए 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि भी दिया। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो दे दिए हैं, मिला है, और खेती के लिए मिला है। इससे क्या किसानों का जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई हुई है? नहीं भाई, इसकी भरपाई कहाँ हो पा रही है 2,000 में। वो भी 6,000 साल भर में मिलता है, एक तूर में 6,000 चला जाता है। अभी आप कितने बिस्से में आप ये सब्जी की खेती तैयार कर रहे हैं? ये 5 बिस्से में खेती तैयार कर रहे हैं। मतलब इसको तैयार होने में कितना समय लग जाएगा? 3 महीने। 3 महीने। यहाँ पर हमारे पास एक और लोग मौजूद हैं जो कि अभी भी देखा जाए तो चारों दिशाओं में लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं और सब्जी की खेती ये कह सकते हैं कि तैयार की जा रही है बड़ी मेहनत के साथ। आप देख सकते हैं पूरा परिवार लगा हुआ है और ये सच्चाई है किसानों की कि सुबह होती है, किसानों की आंखें खुलती हैं तो लोग खेतों में नजर आते हैं, चला पाते हैं। हमारे बीच में किसान और मौजूद है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, क्या अभी किस चीज़ की खेती कर रहे हैं आप? गोभी खेती कर रहे हैं। गोभी का सीजन चल रहा है, कितने बिस्से में आप लगा रहे हैं? अरे 18-20 बिस्से में यही। 18-20 बिस्से में। अब तक इसमें ये बताइए, जो अब तक पिछला सीजन रहा है और जो अभी आप तैयार कर रहे हैं, इसमें किसानों का फ़ायदा होता है या नहीं होता है? नहीं सर, हम टमाटर तो लगा दे, हमारा तो बहुत घाटा हो गया, लंबा घाटा हो गया है, क्योंकि बाजार आई नहीं। लमसम हमारा लोग का लमसम 4 रुपये 5 रुपये किलो तैयार करने पे पड़ गया था, क्योंकि फरान कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 4-5 रुपये किलो पड़ गया। अब 3 रुपये किलो बिका है तो कैसे पैसा मिलेगा? मतलब 5 रुपये किलो की लागत 3 रुपये किलो बिक रहा है। बिका था
पूरा हमारा माल यही रेट बिका था। कुछ माल जो बीच में 2-4 दिन 4-4 रुपये में बिक गया था, नहीं से 3-4 बस यही बिका था, तो घाटा बहुत ज़्यादा हो गया है। सर जो 2000 रुपये मिल रहे हैं, इससे जो आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पा रही है? 2000 में कहाँ भरपाई हो पाएगी जी, इतने लंबी खेती होती, इतनी महंगी खेती पड़ जाती है। जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका आंदोलन सही है गलत? सही है, सही है। यानी कि किसानों की जो मांगे हैं वो सही है? मांगे सही है, कम से कम उनको खाद सस्ती मिलनी चाहिए, बिजली भी उनके प्रति कुछ सस्ता नहीं किया जा रहा है, इसको ये सब घाटा होता है, यही सब हमारे ऊपर महंगाई लगती है। ये जो बिल आ रहा है, जो खाद है, ये हमें समय से ना मिलने की वजह से हम लोगों को और प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कि आपको खेती करना क्या एक मजबूरी बन गया है? अब सर खेती करना मजबूरी क्या, बाहर हम लोग कभी रहे नहीं, परिवार से भी कभी नहीं रहे, खेत में इसी सब दिन किए हैं, तो इसी में रहना पड़ रहा है। हमारे बीच में इन लोगों ने अपनी बातें रखी। हमारे बीच में एक महिला भी है, काफ़ी बुजुर्ग है, ये भी खेत में काम कर रहे हैं। क्या नाम हो चाची आपका? जय राजे देवी। तेज से बोलिए। जय राजे देवी। तो आप भी अपने परिवार के साथ इसमें लगी हुई हैं। तो अब तक जो आलू की खेती हुई, पिछला सीजन आलू का रहा, इससे पहले वाले सीजन में आलू काफ़ी अच्छे रेट से बिकी थी, इस बार कैसा रेट रहा? अरे भैया सीसा 1000 रुपये, 8 रुपये, 8,000, 8 समझा लगता है। हाँ, तो इसमें नुकसान हो रहा है कि फायदा? नुकसान साहब, नुकसान भैया हो रहा है। अब पर इतना महंग के है, 8 रुपये कुंटल का महंग भाई, कौन सा हाथ भैया भवा, खाद सब बहुत महंग भवा बा। का बाद में भैया मुराई बो बताई, गोभी लगाओ, इन शादी ब्याह करे के है, अब इन सब करे के है, जान लो। तो इंजन से खेती नहीं कर पाती, ये सब प्रॉब्लम है, इसीलिए लाइन के सहारे रहते हैं, लाइन नहीं आती तो बहुत समस्या हो जाती है। तो अभी लाइट कैसे आ रही है? लाइट तो अभी बारिश हो गई थोड़ा से, इसलिए थोड़ा लाइट ठीक आ रही, नहीं तो बिल्कुल बेकार लाइट आती। 15-15 मिनट लाइन हमारे यहाँ चल रही थी, उसके बाद लाइन नहीं चल रही थी। 15 मिनट में उस खेत में पानी जाता था, बंद हो जाता था। लोग एक दिन में 10-10 बिस्से में 4-4 दिन लोग पानी भरते थे, तो कितनी खेती हो सकती है। आज क्या नाम है आपका? अरुण कुमार पटेल। अरुण कुमार पटेल जी, ये बताइए, पटेल बिरादरी तो बहुत मेहनत करती है खेतों में। मैं देखता हूँ कि मौर्या के बाद अगर कोई खेतों में नज़र आता है तो पटेल बिरादरी, और बहुत मेहनत करते हैं। आप एक कृषक हैं, किस तरह का रहा है अब तक का 5 साल आपका? सर बहुत दुखदायी रहा है। हाँ, जितना लागत हम लोग लगाते हैं उतना हम लोग को मिलता नहीं। एक मजबूरी हो गई कि बहन बेटियाँ घर में हैं, उनकी शादी नहीं होगी, हम खेती नहीं करेंगे तो कैसे, कहाँ से पैसा होगा हमारे पास? हाँ, उनकी पैसा, इसी पैसा के लिए जो है हम लोग खेती करते हैं, हमारी मजबूरी बन गई। अब सच तो ये है कि हम जितना लागत लगा देते हैं उतना हमको मिलता नहीं है। किसानों की जो मांगे, दिल्ली में आप देखेंगे राकेश टिकैत किसान यूनियन के अध्यक्ष की अगुवाई में जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे जायज़ हैं? क्या उनके मांगों को लेकर सरकार को सोचना चाहिए और कानून को वापस लेना चाहिए? सही है गलत? जी से एकदम सही है, कानून को वापस लेना चाहिए। उस किसान आंदोलन के समर्थन में है कि उसके खिलाफ है? नहीं, उसके समर्थन में है। हम किसान वास्तव में बहुत परेशान है। हाँ, ये कहीं न कहीं बीजेपी सरकार के लिए साबित होगा, हाँ, कि जो है ये चुनाव इनको थोड़ा निकालना कठिन होगा, क्योंकि किसान वर्ग इतना परेशान हो चुके हैं वास्तव में। हाँ हाँ, जो हम खरीदते हैं, खाद इतनी महंगी हो गई है। हाँ सर, और उसके बाद जो हम बेचते हैं अनाज हमारा इतना महंगा हो गया, इतना सस्ता होता चला जा। जब आप खरीदते हैं तो चीज़ें आपको महंगी मिलती हैं, जब आप बेचते हैं तो सस्ती रहती है। एकदम सस्ती रहती है, तो ये हमारी लागत नहीं निकल पा रही है। हाँ, हम दिन प्रतिदिन एकदम नीचे डूबते चले जा रहे हैं, और कहीं न कहीं इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। हाँ, आज किसान हमारा जो आंदोलन लगातार कर रहा है, वास्तव में अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहा है, ये एकदम सही है। हम भी आज बीजेपी का जो है समर्थन करते थे, बीजेपी का वोट दिए थे। हाँ, ये कहा जाता था कि पटेल बिरादरी और मौर्य बिरादरी का जो बेस वोट होता था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हो जाता था। लेकिन जो 22 का चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं उनका जो बेस वोट बैंक है ये खसकता हुआ नजर आ रहा है। क्या एकदम प्रभावित होगा, एकदम प्रभावित होगा। ये लाइव टीवी से बात करने के लिए यहाँ पर किसान थे और इन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई कि जिस तरह से हमारी मेहनत, हमारी मजदूरी, हमारी लागत है, उस तरह से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमें हानि हो रहा है। और किसान इस समय सरकार की इन नीतियों के खिलाफ है। हालांकि इन्होंने कहा कि जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम सब ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की थी, और इस विश्वास के साथ कि ये सरकार किसानों के लिए अच्छी होगी, गरीबों के लिए अच्छी होगी। लेकिन परिणाम आज लगभग 5 वर्ष पूरे होने को हैं, इससे उलट परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से किसान परेशान हैं, असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं, खेती तो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी हमारी मजबूरी, अपने परिवार के पेट को पालना हमारी मजबूरी, और इसलिए हम खेती में लगे हुए हैं। सत्य लाइव टीवी से कैमरामैन राम कुमार के साथ मैं अनवर सिद्दीकी।